अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लेविश किस्म की मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी। बनाने की बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी और जायका इतना गज़ब का होगा ना कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो इसके आगे महंगे से महंगे पकवान सेंटर की देग की बिरयानी भी आपको फीकी लगेगी। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक स्पेशल किस्म का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेना है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है मेरे पास, 2 बड़ी इलायची और 6 छोटी सब्ज़ी इलायची ली है, लौंग है 10 से 12। इसके साथ यहाँ पर हमने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, सौंफ ली है 1 टेबल स्पून और जायफल और जवतरी है मेरे पास। जायफल मैंने एक छोटे साइज़ का लिया है, अगर बड़ा साइज़ का जायफल है तो आपने आधा लेना है, जवतरी के 2 से 3 फूल लेने हैं। अब इन सारे मसालों को पीस लेंगे। बिरयानी के लिए बड़ा ही खुशबूदार सा ये मसाला बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर ये सारे मसाले इसमें डालेंगे। दालचीनी के भी इसमें 2 अदद टुकड़े मैंने लिए हैं 1-1 इंच के बराबर के। तो बस अब इन सारे मसालों को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार सा बेहतरीन सा हमारा बिरयानी का सीक्रेट मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो मैंने यहाँ चिकन के बड़े बड़े पीसेस लिए हैं टिक्का बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसमें डीपली कट के निशान लगा लेने हैं, अच्छी तरह से गहरे निशान लगाइएगा। अब यहाँ पर ये जो मसाला हमने बनाया था ना, ये मसाला चिकन के ऊपर डालेंगे और साथ ही में यहाँ पर हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। मैं 1 टेबल स्पून डाल गई हूँ। चिकन जो यहाँ पर मैंने ली है वज़न में 2 किलो चिकन है मेरे पास। अब इसमें चाइनीज़ सॉल्ट हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। चाइनीज़ नमक डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें चाइनीज़ नमक का ऐड किया। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और मसाले अब ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर मेरे पास तकरीबन 7 से 8 अदद थे। तो इस तरह गोल गोल स्लाइस में काट के हमने टमाटर ले लिए। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। तो यहाँ दही मैंने 1.5 पाव लिया है। 2 किलो चिकन है हमारे पास और 1.5 किलो मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं। इसके साथ ही खुश्क आलू बुखारे इसमें ऐड करने हैं 5 अदद। और अब इसमें हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। इससे हमारे चिकन का टिक्का जो है ना बड़ा ही खूबसूरत शक्ल का बनेगा। तो यहाँ ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल लाजमी करना है। हरी मिर्चें इसमें थोड़ी सी कटी हुई शामिल करनी है। तो यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्चें इस तरह से 2-2 टुकड़ों में काट के शामिल कर देंगे। तली हुई प्याज इसमें जाएगी। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए कि किस तरीके से प्याज को फ्राई करके स्टोर किया जा सकता है लंबे अरसे के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर ब्राउन प्याज तले हुए इसमें डाल दिए। वैसे अगर आप लेंगे तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज आपने लेनी है, ब्राउन करके इस तरह से चूरा करके आपने डाल देना है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन पर लगाना है। यहाँ पर इसकी मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। चिकन को मैरिनेट करके रखना है। तकरीबन इसे 1 घंटा ज़रूर आप लाज़मी दें। इससे ये होगा कि चिकन के अंदर तक फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं मसालों को अच्छी तरह से चिकन पर लगा गई हूँ ताकि जितने भी कट्स हैं ना चिकन के अंदर तक पूरा मसाला जाना चाहिए। तो यहाँ अच्छी तरह से देखिए मसाले हमने सब लगा दिए हैं चिकन के ऊपर। तो यहाँ पर अब इसमें हम टिक्का बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ स्मोक इसमें लगाएंगे, कोयले का दम देंगे ताकि हमारा जो टिक्का है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो। तो यहाँ मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए कोयले का दम इस पर लगाया था। तो यहाँ पर कोयला गरम करके और मैंने ये रख दिया था, ये देखें। तो मैं इसे हटा गई हूँ। तो ये चिकन टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1.5 कप के बराबर हमने कुकिंग ऑयल लेना है और अब इसमें चिकन की जो हमने टिक्के बनाए ना इन्हें हम पहले एक एक करके डालेंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ चिकन के टिक्कों को अच्छी तरह से हमने पकाना है। तो यहाँ पर ये सारे टिक्के इसमें शामिल कर दिए हैं जो कि मेरे पास 7 अदद चिकन के टिक्के हैं और ये पूरा मसाला भी इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ बॉल में जो थोड़ा बहुत मसाला लगा रह गया है इसे ज़ाया नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर अब इसे हम पकाएंगे
तो इतना पकाएंगे कि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, ढक्कन लगा के इसे 15 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। 15 मिनट के बाद ये यहाँ पर देखिए चिकन हमारी बेहतरीन सी बन गई। अभी मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ, जो कि मैं शुरू में डालना भूल गई थी। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया और दोबारा से इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पर पहले इसे एक बार मिला लेंगे, उसके बाद फिर हम इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ टोटल जो इसका कुकिंग का टाइम है ना वो 15 मिनट ही है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बीच में डाला है इसमें, तो दोबारा से कवर कर दिया। अब यहाँ पर चावल बॉईल होने के लिए मैंने पानी रख दिया था। तो इसमें नमक सबसे पहले हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। पानी को अच्छी तरह से बॉईल करना है, फिर इसमें सारे मसाले ऐड करने हैं। 3 टेबल स्पून इसमें नमक मैंने ऐड किया है। इसके साथ ही साबुत खड़े गरम मसालों में तेज़पात के पत्ते थोड़े से शामिल करने हैं, बादियान के फूल इसमें जाएंगे 3 अदद, ज़ीरा 1 चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, लौंग है 4 अदद, काली मिर्च के दाने 3 से 4 अदद। तो ये सारे खड़े गरम मसाले साबुत इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे केवड़ा एसेंस। अगर केवड़ा वाटर डाल रहे हैं तो फिर आप इसमें 2 चम्मच भर के भी डाल सकते हैं, लेकिन एसेंस जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी जो फ्लेवर होता है, इसकी जो खुशबू होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालेंगे। कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर देंगे ताकि चावल हमारे चिपके नहीं। इसके साथ ही सफ़ेद सिरका इसमें जाएगा। तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद सिरका डालेंगे। इससे ये होगा कि हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पानी में उबाल आने के बाद 5 मिनट तक पकाएंगे इसे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से पानी में निकल कर आ सके। तो यहाँ पर देखिए अब 15 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, और चिकन भी देखिए हमारा बहुत बेहतरीन सा यहाँ पे गल चुका है। तो यहाँ पर इसका जो पूरा पानी है ना ये हमें खुश्क नहीं करना है, क्योंकि ये बड़ा ही फ्लेवर वाला पानी है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी बिरयानी में बहुत अच्छा जायका आए तो बिल्कुल भी इसका पानी पूरा खुश्क नहीं करना है। 1.5 से 2 गिलास के करीब इसमें पानी रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसमें बासमती चावल डाल गई हूँ, जो कि मैंने 40 मिनट पहले अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो दिए थे। तो 1.5 किलो बासमती चावल की रेसिपी है ये। तो इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर एक साइड पर मैंने देखिए चावल बॉईल कर रही हूँ, एक तरफ हमारा चिकन टिक्का बन के तैयार हो गया है, मसाला बन रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है, ये देखें। तो इस तरह से ये जूसी सी बिरयानी हमारी इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगी। तो अब हम देख लेते हैं चावल। तो चावल को ना हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 50% तक ही बॉईल करना है सिर्फ, क्योंकि हमने जो टिक्का बनाया उसमें भी यखनी थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर तय लगाएंगे। एक बर्तन लेंगे अलग से खुले मुंह का, और इसमें इस तरीके से हमने तय लगानी है। चावल को सिर्फ 50% ही आपने बॉईल करना है। अब इसमें ये चिकन का जो टिक्का है ना ये हम डालेंगे, और फिर ऊपर से थोड़ा सा इसका मसाला इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरा मसाला इस पर आधा डाल देंगे, आधा बचा लेंगे। और अब इसके ऊपर दोबारा से चावल की एक लेयर लगाएंगे। तो इस तरह से ये तह वाली बिरयानी हमारी बहुत ही बेहतरीन सी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोबारा से एक लेयर चावल की लगा दी है। अब इसके ऊपर जो बाकी बचा हुआ मसाला है ये ऊपर से डालेंगे, और इसके साथ ही चिकन टिक्का ऊपर से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसका ज़र्दे का कलर है ना ये मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया था, ये इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, और चावल थोड़े से डालेंगे यहाँ ऊपर। और अब इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर चिकन टिक्का रख देंगे। तो इस तरीके से आपने भी ये लेयर्स लगानी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मसाला जो इसका बचा हुआ था ये ऊपर से मैंने डाल दिया। इसके साथ ही ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा इसमें डालेंगे, और अब इसे हम कवर कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे, ताकि इसमें स्टीम बहुत अच्छी सी बन जाए। उसके बाद फिर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, दम वाली आंच पर 15 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो यहाँ पर 15 से 16 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सी खुशबू इसकी आ गई है। पूरा किचन हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से।
तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनके तैयार हुई है। हमने इसे घर के मसालों से बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो आप लोग भी इस ईद पर इस बिरयानी की रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें मेरे कहने पर। इंशाअल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा रेसिपी है और जो हम बाहर से हम अक्सर रेस्टोरेंट से बिरयानी खाते हैं जाकर, तो उससे मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को मेरी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो